जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे F0 F1 पार्टिकल के बारे में। F0 F1 पार्टिकल क्या होता है और वो उसमें ATP सिंथेज होता है। क्या होता है भाई? ATP सिंथेज होता है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और हम जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन पे ही F0 F1 पार्टिकल लोकेटेड होता है और जब प्रोटॉन यहाँ से मूव करता है तो उसकी ऊर्जा को यूज़ करके ये ATP की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा क्लियर कट। पहले तो ये जान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये लिपिड लेयर में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं F0 और एक को कहते हैं F1। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में पोर्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है भाई? मैट्रिक्स वाला पोर्शन है। तो उस मैट्रिक्स में जो पोर्शन है ये जो है हाइड्रोफिलिक है या वाटर सॉल्युबल है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि ये जो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड प्रोटीन्स का ये कॉम्प्लेक्स है F0, ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि F0 में हमें क्या क्या प्रोटीन पाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि F0 हो या F1 है, दोनों मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है भाई? मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो F0 होता है उसको बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं भाई? ABC कॉम्प्लेक्स, है ना। क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे देखिए एक प्रोटीन है A, एक प्रोटीन है C और ये प्रोटीन है B। तो कौन कौन हुआ भाई? A, B और C। तो अगर हम कहें कि F0 किससे मिलके बना है तो मुख्यतः तीन प्रोटीन से मिलके बना है। कौन कौन से? A, B और C। ठीक है भाई, अब हम बात करें कि F1 किससे मिलके बना है? F1, तो F1 में देखिए कौन कौन सी प्रोटीन है? एक, दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया F0। F0 से स्टार्ट किए तो ये जो प्रोटीन है ये है गामा प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है भाई? गामा प्रोटीन है ना। और ये एप्सिलॉन प्रोटीन है ना। और उसके ऊपर देखिए टॉप पे कौन कौन सी प्रोटीन है? एक, दो, तीन अल्फा है और तीन बीटा है, एंड दे आर ऑल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक है। एक बीटा है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, फिर अल्फा है। तो इसको बोलते हैं अल्फा 3 बीटा 3, है ना। और उसके साथ कौन है? डेल्टा और एप्सिलॉन। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको एक्चुअली कहते हैं F1। और जो ABC कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं F0। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए कि ये इसका फंक्शन एक्चुअली करता क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये A कॉम्प्लेक्स है, A कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, इसमें देखिए दो चैनल्स हैं जिनको हम लोग हाफ चैनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाफ चैनल्स। और वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? इस सी रिंग। इस सी रिंग में 8 से लेके 15 प्रोटीन होते हैं। देखिए भाई, जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये बैक्टीरिया का है,
लेकिन बैक्टीरिया हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, जहाँ पे भी एटीपी की सिंथेसिस होगी तो वहाँ F0F1 पार्टिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो सी रिंग है, ये आपको दिख रहा है, सी प्रोटीन्स 8 से लेके 15 तक होंगी, तो वो एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगी। और रिंग का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसके हाइड्रोफोबिक रीजन में होगा। कहाँ होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन में। ठीक है भाई, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन में होगा। तो अब देखिए ये काम कैसे करता है, इसके थ्रू प्रोटॉन का मूवमेंट कैसे होता है। कि ये जो पोर्शन है यहाँ जहाँ C और A का एसोसिएशन है, इसको हमने यहाँ एनलार्ज करके बनाया है। ठीक है ना, तो ये पोर्शन क्या है, A है। ठीक है, और ये क्या है, C है। अब होता क्या है कि प्रोटॉन जो है किसके थ्रू मूव करेगा भाई, A के थ्रू। किसके थ्रू मूव करेगा, इसमें चैनल, हाफ चैनल है दो, 1 और 2, तो किसके थ्रू प्रोटॉन एंट्री करेगा, H+ की एंट्री किसके थ्रू होगी, कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये प्रोटॉन 1 के थ्रू एंटर करता है तो यहाँ एक पर्सन खड़े हैं। ठीक है, दे आर वेरी जीनियस, है ना, और उनके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है अगर इनके ऊपर, तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटॉन को यहाँ से अपनी ओर स्नैच कर लेते हैं, है ना, छीन लेते हैं इससे। जो ये A कॉम्प्लेक्स का चैनल, हाफ चैनल 1 है, उससे ये प्रोटॉन को स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई अगर आपने किसी से प्रोटॉन लिया है तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए यहाँ अमाइनो एसिड कौन है, ASP है, एस्पाराजाइन है। ठीक है ना, एस्पेरेजिन 61 ये इस प्रोटीन का अमाइनो एसिड है जो यहाँ से इस प्रोटॉन को स्नैच कर लेगा। मतलब प्रोटॉन का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ होगा, सी रिंग की तरफ होगा। कहाँ होगा भाई, सी रिंग। और सी रिंग में एक सेंटर में पोर्शन है ना, यहाँ पे देखिए ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है ASP61, ASP61, है ना। इनके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये आराम से प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे मंकी जैसा एक अमाइनो एसिड है जो झूलता रहता है, ऐसे स्विंग करता रहता है। कैसे स्विंग करेगा भाई, ऐसे 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 स्विंग करता रहेगा। तो ये जब स्विंग करता रहता है तो क्या करेगा, ये जो ASP61 है इससे प्रोटॉन को स्नैच कर लेता है। इससे क्या कर लेता है, प्रोटॉन को ले लेता है। मतलब ASP से प्रोटॉन किसके पास चला गया भाई, आर्जिनिन 61। अब आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है अमाइनो एसिड, लेकिन ये इसको स्टेबलाइज करता है। किसको स्टेबलाइज करता है भाई, इस नेगेटिव चार्ज को, जिसकी वजह से कि ये प्रोटॉन इसको छोड़ देता है। तो अब कहाँ चला गया, आर्जिनिन, और ये क्या करता है, स्विंग करता है। तो ये अपनी पोजीशन यहाँ से जब स्विंग करके इधर आएगा, यहाँ से स्विंग करके किधर आएगा भाई, इधर, इधर जब आएगा तो ये इस प्रोटॉन को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को। तो इसकी स्विंग कैसे होगी, ऐसे, है ना, ये ऐसे स्विंग करके आएगा। तो ये प्रोटॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को। और यहाँ से प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, मैट्रिक्स में। कहाँ चला आएगा भाई, मैट्रिक्स में। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो प्रोटॉन यहाँ आएगा, सी रिंग की तरफ जाएगा, और वहाँ से होते हुए ये कहाँ चला आएगा, मैट्रिक्स के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि नहीं।
तो अगर हम इसका पाथ बनाएं किसका, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन किससे गया भाई, कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा AsP61 के पास, और AsP61 से किसके पास जाएगा, ARG210, ये अमाइनो एसिड्स हैं दोनों, ठीक है। और वहाँ से किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 के पास, है ना। और वहाँ से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, है ना। और स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा भाई, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, है ना। मतलब ये वाला पोर्शन जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, यहीं पे तो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वहाँ से चलेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, फिर कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और कॉम्प्लेक्स 1 से कौन स्नेच के लेगा, एस्पैराजीन, फिर आर्जिनिन, फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्स 2, और वहाँ से कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जब ये ऐसे मूव करेगा, कहाँ कहाँ से भाई, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच, तो इससे खूब सारी क्या जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी भाई, ऊर्जा जनरेट होगी, एनर्जी, है ना, एनर्जी जनरेट होगी। और इस एनर्जी की वजह से ये जो वाई प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर F1 का पार्ट है, ये क्या होगा, रोटेट करेगा ऐसे, है ना। जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है अल्फ़ा 3 बीटा 3 का, अल्फ़ा 3 बीटा 3, जहाँ अल्फ़ा और बीटा ऑल्टरनेट रूप से अरेंज है, तो वो रोटेट करेगा। और इस रोटेशन, जो इसके यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से किसकी सिंथेसिस होगी भाई, एटीपी की सिंथेसिस होगी। किसकी सिंथेसिस होगी, एटीपी, मतलब एडीपी और फॉस्फेट का फ्यूज़न हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसीलिए इसके द्वारा जो कैटालिसिस होती है उसको बोलते हैं रोटेशनल कैटालिसिस। क्या बोलते हैं भाई, रोटेशनल कैटालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा का अरेंजमेंट है, इसमें कैटालिसिस एक्चुअल में कौन करता है, तो कौन करता है भाई, बीटा करता है। कौन करता है, बीटा करता है। बीटा ही एटीपी का, बीटा जो है वो 3 तरह के कॉन्फॉर्मेशन में रह सकता है। कितने तरह के कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं भाई, एक को बोलते हैं ओपन या ओपन, है ना। दूसरे को बोलते हैं टाइट, टाइट, है ना। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ओपन, टाइट और लूज, ठीक है। ये 3 तरह का बीटा जो है कॉन्फॉर्मेशन अचीव करता है, ठीक है। और इसी के रोटेशन के द्वारा जो ये वाई का गामा का रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो ओपन से टाइट, टाइट से लूज, लूज से ओपन, इसमें चेंज होता है। और जब भी रोटेशन होगा तो जहाँ टाइट से जब लूज की तरफ जाएगा तो लूज का जो पोर्शन होगा वहाँ से एटीपी निकलेगा। इसको कहते हैं रोटेशनल कैटालिसिस। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। एक तो स्ट्रक्चर इसका, जो F0 F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर है। दूसरे प्रोटॉन का मूवमेंट कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।